गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सब ने ल्हासा की ओर, जिसे राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है, जो कि एक यात्रा वृतांत है, इस पाठ का सार पढ़ा, जिसमें हमने नेपाल तिब्बत मार्ग के बारे में जाना और तिब्बत का सामाजिक जीवन कैसा होता है उसके बारे में जाना, और लेखक ने अपनी यात्रा की शुरुआत किस प्रकार की और वहाँ के लोगों ने उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, इन सब घटनाओं का अध्ययन किया। अब हम इस यात्रा वृतांत के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब लेखक को तिब्बत के डांडे नामक स्थान पर जाना था, जो कि तिब्बत का सबसे खतरनाक स्थान है, जो 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और उसके साथी को इसे पार करना था। यह स्थान निर्जन है। निर्जन मतलब जहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता, सुनसान रास्ता। इसलिए डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। काफ़ी ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं है। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता है। गांववासी को भी डाकुओं का डर हमेशा बना रहता है। यहाँ के डाकू पहले आदमी को मार देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा वगैरह है या नहीं। तिब्बत की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। सरकार खुफिया विभाग व पुलिस पर अधिक खर्च नहीं करती, इसलिए हथियार के संबंध में भी यहाँ कोई कानून नहीं है और यहाँ लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक और पिस्तौल लाठी की तरह लेकर घूमते हैं। चूँकि लेखक और उसका साथी दोनों भिखमंगे के वेश में थे, मीन्स भिखारी की वेशभूषा रखी थी उन लोगों ने, इसलिए उन्हें डाकुओं का भय नहीं था। जहाँ कहीं भी इन्हें कोई ऐसी खतरनाक सूरत दिखती, वे अपनी टोपी उतारकर और जीभ निकालकर वहाँ की भाषा में कुची कुची मीन्स दया दया, एक पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते। इनकी पीठ पर सामान था और चढ़ाई भी काफ़ी थी, इसलिए ये 2 घोड़ों पर सवार होकर दूसरे दिन दोपहर के समय डांडे पहुँचे। सर्वोच्च स्थान पर स्थित मीन्स डांडे के सर्वोच्च स्थान पर, वहाँ पर पत्थरों का ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से वो स्थान सुसज्जित था, मीन्स सजाया हुआ था। यह स्थान बर्फ से ढके हिमालय का सबसे ऊंचा डांडे के देवता का स्थान है। इसके आगे उतराई थी। उतराई मतलब जहाँ से पहाड़ से नीचे की ओर रास्ता होता है। लेखक लंगकोर का रास्ता भटक गया और अपने साथी से बहुत पीछे रह गया। लेखक रास्ता पूछ पूछ कर पुनः वापस लौटकर दूसरे रास्ते से 4 बजे के करीब वहाँ पहुँचा। लेखक का साथी सुमति बहुत क्रोध में था, क्योंकि उसे बार बार चाय गर्म करते हुए लेखक की प्रतीक्षा में घंटों बैठे रहना पड़ा। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और सुमति एक मंगोल था, और गुस्से के कारण सुमति का मुंह और भी लाल हो रहा था। यहाँ से इन लोगों को तिंगरी जाना था। कुछ सामान
पीठ पर लाद कर और हाथ में डंडा लेकर वे आगे बढ़े। अब आगे की तिंगरी मैदान की घटना, तिंगरी स्थल के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और आप इस पाठ के शब्दार्थ भी लिखेंगे। धन्यवाद।